का मैन है। शिवम त्यागी जी, हमारी पार्टी, शिवम त्यागी जी, और हमारे भाई तो शिवम त्यागी जी, ये कब बदलाव आएगा? ये जो आप लोग सोचते हैं कि 2024 की भी अब बात कर रहे हैं, दावा 2024 का भी ठोक दिया है कि अब तो 2024 में देखिएगा, अब सीधे टारगेट 2024 है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि ये जो हैट्रिक लगी है, ये 2024 की हैट्रिक की तैयारी है, वहां पर भी हैट्रिक लगेगी और लगेगी ही। हम उतनी मेहनत करेंगे, उस तरीके से चीजों को बेहतर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में कहां कैसे सुधार हो सकते हैं उसको भी करेंगे। हम कोई कांग्रेस तो है नहीं कि ईवीएम का रोना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विषय बहुत साफ है। यहां पर देश को, समाज को, सब चीजों को तोड़ने वाले लोगों की हार हुई है और जोड़ने वालों की जीत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत हुई है। एग्जाम्पल, इन लोगों ने सनातन को तोड़ने की कोशिश करी, इन लोगों ने देश को आपस में बांटने की कोशिश करी, इन लोगों ने, जिन्होंने देश में 58 साल राज किया और कुछ नहीं कर पाए, जातीय जनगणना को लेकर जनता के बीच में पहुंचे, भाई को भाई से लड़ाना, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने के एजेंडा से लेकर देश के बीच में पहुंचे। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, कह दिया हमें लड़ना नहीं है। इन्होंने सनातन को गाली दी, प्रियांक खड़गे से लेकर स्टालिन से लेकर किसने क्या क्या नहीं कहा, और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे लेकर, और इसके अलावा अपना जो उत्तर प्रदेश में है मौर्य जी, उन्होंने, सबने क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस उस पर, हाँ, तो कांग्रेस बिल्कुल चुप रही, उस पर कुछ नहीं बोला, अपने नेताओं को कुछ नहीं कहा, उनको ये नहीं कहा कि आप इससे बचिए, रिजल्ट आपके सामने है। इन लोगों ने तारिक साहब, मेरे को एक बात मेरे को समझनी है, एक मिनट रुकिएगा त्यागी साहब, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, अच्छा, विदेशी प्रोपेगेंडा, हाँ, विदेशी प्रोपेगेंडा, जब भी देश को लेकर कोई भी विषय खड़ा होता था, जब भी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई भी विषय खड़ा होता था, हमेशा विदेशों के हाथों में खेलना, उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, देश से बाहर जाकर देश का अपमान करता, इन सबका मिला जुला ये रिजल्ट है। आपको अगर हिंदुस्तानियों से वोट चाहिए तो हिंदुस्तान के लोगों की बात करके उनके बीच में रह के, ठीक है तारिक साहब, ये बताइए, हिंदुस्तानियों के वोट चाहिए तो हिंदुस्तानियों के दिल में आपको अपनी जगह बनानी होगी। क्या ये इंडी गठबंधन, आप तमाम जो दल हैं वो जगह नहीं बना पा रहे हैं? क्या हर चुनाव में बोलते हैं मंथन करेंगे, लेकिन उसके बाद परिणाम जो आता है वो यही होता है? कमी कहां पर है, आप बताइए। जब मुंबई में मीटिंग हुई तो आपने देखा होगा एक पोस्टर बना था। पोस्टर को इसलिए राउंड किया गया था कि कोई छोटा बड़ा नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन इसलिए साथ आया था कि हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश खुश नहीं है, देश की जनता खुश नहीं है। हम एक अल्टरनेटिव पेश करेंगे, मगर साथ में आके पेश करेंगे। जब कांग्रेस ने दिक्कत हुई मध्य प्रदेश में और यह कहा गया कि कौन अखिलेश, जिस पे मुझे बहुत ऐतराज था, क्योंकि हम लोग भाई नेताजी और अखिलेश साहब का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद दूरियां शुरू हुई और अखिलेश जी ने तुरंत कहा कि हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि हमारा स्टेटस जो है वो कोalition का वो क्या रहेगा आने वाले टाइम। अब हम उसको फिर से बैठेंगे, मैंने सुना है अब फिर से रिवाइज होगा वो, और अभी तो आपने खुद ही कह दिया था बोलते बोलते कि हम सोचते थे, मतलब आपने पास्ट टेंस में ले आए थे, लेकिन आपने तुरंत सुधार के प्रेजेंट टेंस में ले आए। वो स्लिप ऑफ टंग है। हम अभी कोalition में है, लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि रिकंसिडर किया जाएगा, एक बार हम बैठेंगे और फिर से। क्या आपको अभी भी उम्मीद नजर आ रही है इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से 10 सेकंड इस तरह से जनता जो नकार रही है, क्या आप आने वाले वक्त में इसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं एक चीज 10 सेकंड दे दीजिए एक्सप्लेन करके। देखिए, अखिलेश साहब ने कितनी रेशनल बात की थी। रेशनल बात क्या है? अभी हम लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं। अखिलेश साहब ये कह रहे थे कि अभी भी गठबंधन करो, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम लोग कहेंगे हम दोस्त हैं। मतलब दो दोस्त हुए, स्कूल में दोस्त है और घर को आए शाम को खेलने तो दोस्त नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है। ये रेशनल बात अखिलेश साहब कांग्रेस को समझाना चाहते थे कि भैया दोस्ती वंस मींस, तो मतलब कांग्रेस नहीं समझती क्या कोई बात? नहीं समझी, इसीलिए तो हम कह रहे थे मध्य प्रदेश में रिक्वेस्ट की थी भाई कि हम लोगों को साथ में जाना चाहिए, अलग अलग नहीं जाना चाहिए।